गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आपकी वर्कशीट 20 जो आएगी उसमें आपको सिखाया जाएगा बेटा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आज यही डिस्कस कर रही हूँ। वैसे तो जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तब भी सिखाया था, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमें दी हुई है एग्ज़ाम्पल में 2.7225 संख्या दे रखी है। हमेशा सबसे पहला स्टेप जो करना है बेटे, दशमलव के स्थान से जोड़े बनाने शुरू करने हैं। इसमें दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उसके बाद हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ चलते हुए जोड़े बनाते हैं, और दशमलव से पहले जो है वो उल्टे हाथ की तरफ से स्टार्ट करते हैं। दो दो संख्याओं के ऊपर बार लगाते हैं। उसके बाद अब देखो संख्या है हमारी 2, क्योंकि इनके जोड़े बने हुए हैं दशमलव से पहले, तो हम इसे इस तरह से चलाएंगे कि उनकी जो सेम संख्याओं की गुणा उससे 2 से कम आए। तो ये आएगा 1 गुणा 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने लगा लिया 1 गुणा 1 से चलाया, तो यह हमारा घटा के आया 1। अब जो हम अगली संख्या उतारेंगे बेटा, तो ये पूरा पेयर उतरेगा। तो ये पेयर उतरा हमारा 72 का आ गया। जो संख्या हमारी यहाँ पर थी इसको हम क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो डबल करके आ गया हमारा 2। अब हमें एक ऐसी संख्या पे चलाना है, इसके बाद 2 के बाद यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है कि इस पूरी संख्या की गुणा और जो जो संख्या आएगी, जो हम यहाँ लिखेंगे अंक, इन दोनों की गुणा इससे कम आए। तो ये हमने 6 लिख लिया, 6 पर चला जाएगा ये। 2 से हम हल्का सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसके नीचे। 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, तो ये लगभग 6 पे ही जा पाएगा। 6 से हमने इसे किया तो ये हमारा आ गया 156। अब इसको हमने इसमें से घटा दिया तो ये हमारा बचा बेटे 16। ऊपर से हमने अगला पेयर उतारा। अगला पेयर उतारने के बाद जो संख्या यहाँ लिखी हुई थी उसका हमने क्या किया, डबल किया। तो 16 दूनी 32 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ जो आए ये इनको जोड़ लो। अब ऐसी संख्या लिखनी है बेटे जो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ लिखने के बाद हमारी क्या आ जाए बेटा, सेम संख्या लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया, ये 5 पर गया। 325 को हमने 5 से गुणा करके देखा, ये आ गया 1625। तो हमारा शेष 0 बचा। तो इसका जो वर्गमूल आया बेटा वो हमारा आ गया 1.65। ठीक है बेटा। इसी तरह से ये दूसरी संख्या हमें दी है 0.9। अब हमें और कुछ नहीं दिया और 3 दशमलव स्थान तक निकालना है, तो हम आगे 0 0 लगा लेंगे बेटा, और फिर दशमलव के बाद से उसी तरह से 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाकर जोड़े बना देंगे। ठीक है बेटा। अब क्योंकि दशमलव से पहले 0 ही है तो हमने ऊपर 0 लिख लिया और दशमलव का निशान लगा लिया। अब हम देखेंगे इस 90 से कब कौन सा आता है। हमें पता है नौनिम 81 करके आ जाएगा, क्योंकि 10 गुणा 10 तो 100 हो जाएगा। तो ये हमने नौनिम 81 चला लिया, तो यहाँ पर शेष बचा 9। फिर हमने अगला 0 वाला पेयर उतार लिया, तो संख्या हो गई हमारी 900। और इस 9 का डबल हमने किया तो 9 का डबल हो गया बेटे 18। अब यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है जो सेम यहाँ भी लिखनी है और ऊपर भी लिखनी है, और उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इससे कम आए हमारी। तो ये 4 पे जा रहा है बेटा, 736 आ गया। इसको हमने घटा लिया, 164 बचा। ऊपर से अगली 0 का पेयर उतारा। अब इस 94 जो आया था, इस 94 को हमने डबल किया, दुगना कर लिया, तो ये हमारा आ गया बेटा 188। अब हमें ऐसी संख्या यहाँ पर एक अंक लिखना है कि इस पूरी संख्या और उस संख्या की जो मल्टीप्लाई है वो इससे कम आए। तो ये 8 पे जा रही है बेटा। ये हमने गुणा कर लिया, शेष हमारा बचा 1296। हम इसे आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि हमें 3 दशमलव स्थान तक ही निकालना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको भी हमने यहाँ पर करके दिखाया है। 23.45
इसके हमने 3 0 0 लगाकर ये पूरी संख्याएं कर ली, क्योंकि 3 अंक तक निकालना है। फिर सारे यही प्रोसेस करेंगे बेटा, और इस तरह से ये हम एक अपना आंसर निकाल देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा बेटे 4.842। ठीक है बेटा, आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ठीक है बेटा।